बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी के हवाले से। जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनको बरतरफ़ किया है वो मामला तो अपनी जगह पर, जो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और नून लीग के लोग खुशियाँ मना रहे हैं और जिस तरह का मुतालबा मरीम नवाज़ ने किया है कि जज को तो बरतरफ़ कर दिया है, अब जो उसका फ़ैसला था उसको भी कलअदम करार दिया जाए। मैं पहले तो इसके ऊपर मैं सोचता रहा काफ़ी देर, तो मैंने ख़ुद उनके इस रिएक्शन को एंजॉय किया है और यही वजह है कि आपके साथ मैं कुछ देर के बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मामला दिन का है। और उसकी वजह यह है कि मैं ये सोच रहा था कि या तो ये लोग बहुत नालायक हैं या ये बेचारे इतने सिक माइंडेड हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है और ये किस चीज़ की काहे की खुशी मना रहे हैं, वजह क्या है खुशी की और उसका सबब क्या है। हालांकि ये आप ऐसा समझ लें कि दो मुल्ज़िम थे, एक मुल्ज़िम को सज़ा हो गई है और दूसरे मुल्ज़िम को सज़ा होनी है। एक मुल्ज़िम अरशद मलिक था और दूसरी मुल्ज़िम मरीम नवाज़ थी। अब ये दो मुल्ज़िम थे, दो पैरेलल केस चल रहे थे। एक केस में फ़ैसला आ गया है, दूसरे केस में फ़ैसला अभी पेंडिंग है और उसके ऊपर भी फ़ैसला आ जाएगा। और उसके ऊपर ये खुश हो रहे हैं कि इनको कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया है, इनके हक़ में कोई बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है और ये खुशियाँ मना रहे हैं। और इनको ना तो शायद इंग्लिश पढ़ना आती है और ना कोई इनको समझाने वाला है कि खुदा का खौफ करें। अपने आप को अपना मजाक बनवाते हैं और इनकी किस्मत में अल्लाह ने ज़िल्लत लिख दी है और इनको किसी न किसी तरीके से ये ज़लील होते रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ और फिर हम आएंगे बरतरफ़ी के फ़ैसले के ऊपर कि उसमें क्या फ़ैसला हुआ है। होता यह है कि दो रेफरेंसेस पेंडिंग थे। जज अरशद मलिक एहतसाब अदालत का जज था, एक फ्लैगशिप रेफरेंस था और एक दूसरा रेफरेंस। एक रेफरेंस में सज़ा होती है और सज़ा 7 साल की जाती है और दूसरे रेफरेंस में उनको बरी कर दिया जाता है। एक ही जज के पास दो रेफरेंस थे, एक में बरी कर दिया जाता है और एक में सज़ा दे दी जाती है। दोनों के ख़िलाफ़ एक कन्विक्शन थी और एक एक्यूटल था। दोनों के ख़िलाफ़ अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो अपील है वो जज के कैरेक्टर के ऊपर डिसाइड नहीं होनी, वो फाइल और एविडेंस की बुनियाद पर होनी है। उसका जज के कैरेक्टर का कोई सिरे से तल्लक ही नहीं है और उसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो हम कह सकते हैं कि जज का कैरेक्टर कहीं डिस्कस होगा। ऐसी कोई बात नहीं। हम कहते हैं हमेशा जजेस के लिखे गए फैसले डिस्कस होते हैं, जजेस की ज़ात को डिस्कस नहीं किया जाता। अब दूसरी बात यह है कि जब ये फ़ैसले आ जाते हैं, फ़ैसले आने के बाद मरीम नवाज़, क्योंकि ये एक ब्लैक मेलर ग्रुप है और ये पूरा ख़ानदान ब्लैक मेलर्स का है, इन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करें, उसको हरासा करें और उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उससे रिज़ाइन करवाएं और उससे ये उगलवाएं मीडिया के सामने, उससे ये गुफ्तगू करवाएं कि जो मैंने 7 साल की सज़ा दी है वो सज़ा सारी की सारी ज़बरदस्ती मुझसे इन्फ्लुएंस था, मेरे ऊपर प्रेशर था और उसकी बुनियाद पर वो सज़ा दिलवाई गई है, वो सज़ा बनती नहीं थी कानून के मुताबिक। इसी ज़िम्मन में जो नवाज़ शरीफ का बेटा है उसने मदीना पाक में भी मुलाकात की है जज अरशद मलिक से। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक को इन्होंने ब्लैकमेल किया और नवाज़ शरीफ के पास ले गए। नवाज़ शरीफ ने भी ज़ोरदार डाला, नवाज़ शरीफ बड़ा नाराज़ भी हुए क्योंकि वो गॉड फादर हैं और वो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि बड़ी उनकी गुस्ताखी हो गई है। उन्होंने भी बड़ी नाराज़गी का इजहार किया और फिर ये भी सुनने में आया कि उनसे कहा गया कि जो अपील की ग्राउंड्स हैं वो तैयार की जाएँ। अब इनकी जो अपील की ग्राउंड्स हैं वो तो जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी के बाद और उनके वो बयान हल्फी के बाद उनकी जो उनकी अपील की ग्राउंड्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि वो लिखने वाले वो खुद नहीं थे, वो एक जज था। लेकिन अपील के ऊपर और इस फैसले के ऊपर टेक्निकली इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब जज अरशद मलिक का जो केस है वो ये है कि जज अरशद मलिक को मरीम नवाज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि बड़ी ज़्यादती हो गई है। 2000 ये अरशद मलिक है उसकी वो वीडियो चला देती हैं जिसमें वो सारे मामलात में वो गुफ्तगू कर रहा होता है और वो जिस तरीके से नवाज़ शरीफ से मुलाकात होती है और वो ये कह रहा होता है
के जो अपील के हवाले से वो तैयार कर देगा। उसके बाद जो असल चीज़ है वो सामने आ जाती है, और वो असल चीज़ ये होती है, अरशद मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, उसके बाद एक बयान हल्फी अदालत में जमा करवाते हैं और एक FIR हो जाती है शरीफ ख़ानदान के करीबी लोगों के ख़िलाफ़, जो FIR आज तक साइबर क्राइम कोर्ट में पेंडिंग है और इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटीज़ इसके ऊपर प्लान कर रही हैं कि मरीम नवाज़ को उस केस के अंदर रखा जाए। अब मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि ये सारे का सारा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था। अरशद मलिक ये कहता है अपने बयान हल्फी में कि मुझे इन्होंने ब्लैकमेल किया है। 2002 की एक गैर अखलाकी वीडियो इन्होंने बनाई, वो बनाने के बाद उसके ऊपर ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे। इसी ज़िम्मन में नवाज शरीफ का बेटा मुझसे मिला, उसने कहा कि आप नौकरी छोड़ दें और आप वो काम करें जो हम आपसे कह रहे हैं। अगर अरशद मलिक खुद नौकरी छोड़ के इनके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो फिर तो इनकी कामयाबी थी। वो एक प्रोसीजर के तहत उसको घर भेजा गया है, और वो प्रोसीजर ये है कि वो ब्लैकमेल क्यों हुआ है। अगर उसके खिलाफ कोई गैर अखलाकी वीडियो थी तो वो अथॉरिटीज़ को बताता, लाहौर हाई कोर्ट को बताता, बजाय इसके कि वो नवाज शरीफ से मिलने चला गया या उनके लिए वो जो अपील की ग्राउंड्स हैं वो तैयार करता रहा। अब अरशद मलिक के ख़िलाफ़ अलग से एक इंक्वायरी चल रही थी, और इंक्वायरी चलने के बाद अरशद मलिक को ये रिलीफ दिया गया कि आपको उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी कमेटी बनती है, 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ये फैसला देती है कि ये शख्स मुलाजमत के काबिल नहीं है और उसको बरतरफ कर दिया गया है। अब ये एक मुलजिम है और इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि इसने ब्लैकमेल होकर मरीम नवाज़ के इशारों पर चलने के लिए और मरीम नवाज़ से और मरीम नवाज़ के बाप से मुलाकात की है। ये इसका गुनाह है, इसकी बरतरफी हो गई है। अब दूसरी तरफ वो लोग, चाहे वो मरीम नवाज़ हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ हूँ, चाहे वो हसन हुसैन नवाज़ हूँ, जिन्होंने उसको ब्लैकमेल किया है, जिन्होंने उसकी वीडियोस को इस्तेमाल किया है, जिन्होंने उसको इस बात पर कायल करने की कोशिश की है कि आप ये कह दें कि आप किसी इदारे के खौफ में या इन्फ्लुएंस में आकर आपने ये सारे का सारा फ़ैसला दिया है, और आपने ये जो कुछ किया है वो सारे का सारा आपने इलीगली तरीके से किया है, कोई एविडेंस नहीं थी। वो अरशद मलिक से तो नहीं कहलवा सके, लेकिन जिन लोगों ने वो पहली वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, जिन्होंने एक जज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो बेनिफिशरी थे, बेनिफिशरी सारे मामले में मरीम नवाज़ थी और नवाज शरीफ था। जो बेनिफिशरी था, बेनिफिशरी को हमेशा सज़ा मिलती है और बेनिफिशरी को कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। जो चेले इनके गिरफ्तार हो गए हैं या जो भागे हुए हैं या जिनके खिलाफ FIR चल रही है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में, वो लोग अलग हैं, लेकिन बेनिफिशरी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ था। ब्लैक मेलर शरीफ ख़ानदान था और ब्लैक मेलर्स को कभी भी माफ़ी नहीं मिलती। इनको तो आज शर्म आनी चाहिए थी कि इन्होंने जो काले करतूत किए हैं और इन्होंने जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से एक जज को नौकरी से जाना पड़ा। उसकी एक कसूर उसका यह था कि उसकी गैर अखलाकी वीडियो थी। गैर अखलाकी वीडियो इन्होंने इस्तेमाल की 18 साल के बाद, उसको इस्तेमाल करके इन्होंने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और उस ब्लैकमेल करने की कोशिश में वो ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसने खुद रिज़ाइन नहीं किया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने किसी जगह ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस था और उस इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर मुझसे कोई जजमेंट लिखवाई गई है या वो केस लिखवाया गया है। अगर इन्फ्लुएंस था तो जिस केस में उसने ब्री किया, फिर वो किस खाते में जाएगा? एक में सज़ा है तो दूसरे में ब्री भी किया है। अब ये मामला मज़ीद, एक मुलज़िम को सज़ा मिल गई है, दूसरे मुलज़मान सज़ा उनको मिलेगी, और बेनिफिशरीज़ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ हैं, इनको सज़ा मिलेगी। और आज का दिन मैं कहता हूँ अरशद मलिक की बरतरफी के बाद अगर शरीफ ख़ानदान में थोड़ी सी भी शर्म और हया होती तो ये आज डूब मरते कि इनके काले करतूत, इनकी जो काले धंधे हैं, इनका ब्लैकमेल करने का तरीक़ाकार और इनका गैर अखलाकी वीडियोस को संभाल के रखना, उनको एक मौके पर इस्तेमाल करना, लोगों को प्रेशराइज़ करना, लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस और उनको गैर अखलाकी तरीके से अपने ज़ाती मफादात के लिए और गैर कानूनी मफादात के लिए इस्तेमाल करना, ये इतना घनौना जुर्म है कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी अखलाकियात होती तो ये आज किसी को मुंह ना दिखाते। ये 10-10 ट्वीट कर रहे हैं और मुबारकबादें दे रहे हैं और कहते हैं कि हमारी जीत हो गई है, और जिस जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आना चाहिए। उस जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों आया है? उस जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला यह है कि आपकी गैर अखलाकी वीडियोज़ और ब्लैक मेलिंग और प्रेशराइज
और आपके प्रेशराइज करने की वजह से वो आपके पास चल के गया है और वो इस बुनियाद पर वो घर गया है। तो जिन्होंने ब्लैकमेल किया है, जिन्होंने उसकी गैर अखलाकी वीडियोस को मिस यूज़ किया है, जिन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये कहें, ये जुमले कहें, हमें अपील की ग्राउंड्स तैयार करके दें, वो कौन है? क्या वो मुजरिम नहीं है? क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या वो उनके अंदर कोई शर्म और हया नामी चीज़ बाकी बची है? और वो आज शहबाज शरीफ है, वो भी ट्वीट कर रहा है, मरियम नवाज़ हैं, वो भी ट्वीट कर रही हैं, और एक ट्वीट नहीं, सीरीज़ ऑफ ट्वीट, और उसमें पता नहीं क्या क्या कही जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इतना शर्मनाक अमल है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का और शहबाज शरीफ का कि अगर कौम में और हमारे मीडिया में गैरत है और मीडिया के लोगों ने अगर कौम की और कौम के लोगों की बात को पब्लिक तक पहुंचाना है तो आज दुनिया को बताएं कि अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है शरीफ ख़ानदान ने, बेशर्मी की इंतहा कर दी है, और इन्होंने अपने मकासद को इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि हमें गैर कानूनी तौर पर सज़ाएँ दी गई हैं। अगर गैर कानूनी तौर पर सज़ा थी तो आपने ब्लैकमेल क्यों किया है, आपने प्रेशराइज़ क्यों किया है, आपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश क्यों की है? गुनहगार तो आप लोग हैं और आप लोगों को सज़ा मिलेगी। आपके चेलों को पहले उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, कुछ चेले आपके जेल में हैं, कुछ भगोड़े हैं, और आपको भी इसमें तलब किया जाएगा और आप बेनिफिशरी हैं, आपको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और अब आपके गिर्द घेरा तंग होगा और आपको 1-2 दिन में समझ आना शुरू हो जाएगी कि जैसे पनामा पेपर्स में आपने पहले दिन खुशियां मनाई थी और दूसरे दिन आपको पता चला था कि आपकी जो आपके साथ जो कुछ हुआ है वो शायद सारी ज़िंदगी आपको भूल ना पाए। इसी तरीके से जो इस मामले में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में जो आपके साथ हो गया है, मैं समझता हूं कि आपकी ये इतनी बड़ी इखलाकी एक जवाल है कि जिसके बाद शायद आपको उठते हुए सालों लग जाएं और आप कभी भी इस जो बेशर्मी की एक दरिया है इससे कभी आप निकल नहीं पाएंगे। मैं लाहौर हाई कोर्ट से भी ये गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करूंगा, आपने उस जज को सज़ा दे दी है जिस जज को ब्लैकमेल किया गया है, और उसकी इनोसेंसी है कि उस बेचारे की गैर अखलाकी वीडियो थी, उसको नहीं होना चाहिए था। एक जज के मनसब पर बैठे हुए उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कोई वीडियो थी तो उसकी बुनियाद पर जो अमल मरियम नवाज़ ने किया है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से पूरी जुडिशरी का तमाशा बनाया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी किसी भी जज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से प्रेशराइज़ ना करे या ब्लैकमेल ना करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।